आज की कहानी है जली हुई रोटी। स्निग्धा और मानवी दोनों ही 3 माह की गर्भवती थीं, परंतु जाने ऐसा क्या था कि सासू माँ को छोटी बहू की हर छोटी मोटी जरूरत का ध्यान रखती, परंतु बड़ी बहू के सुख दुख का उनका कभी ध्यान नहीं जाता था। घर आने वाली कोई भी वस्तु पहले मानवी को पसंद करवाई जाती और उसके बाद बची हुई वस्तु स्निग्धा के हिस्से में आया करती थी। इस पर मानवी ने भी कभी अपनी जेठानी के लिए आवाज उठाने की जहमत न की थी। रोजमर्रा की यह सब बातें स्निग्धा को बहुत चोट पहुंचाती थी। उसका उदास चेहरा देखकर मानवी की खुशी दोगुनी हो जाती थी। उस दिन शाम को जब मयंक ऑफिस से आए तो स्निग्धा ने कहा, सुनो जी, आप तो घर के बेटे हो, आप ही माँ जी से इस बारे में बात करो ना। स्निग्धा, तुम फिर शुरू हो गई? यह तुम्हारा ससुराल है, तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें ही एडजस्ट करके चलना होगा। वह जानती थी शिकायत करने से कोई भी हल निकलने वाला नहीं था, परंतु फिर भी मयंक से अपने मन की कहकर उसका दिल हल्का हो जाता था। सासू माँ दिन प्रतिदिन बड़ी और छोटी बहू में भेदभाव करती। यह सब देखकर छोटी बहू के मन में भी अपनी जेठानी के प्रेम और आदर खत्म हो गया। वह हमेशा अपनी सास शांति जी के इशारों पर चला करती। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों के साथ दिन बीतते जा रहे थे, परंतु समय तो अपनी ही गति से चल रहा था। स्निग्धा और मानवी दोनों को 7वां महीना लग गया। उन दोनों की डिलीवरी में मात्र 14 दिन का ही अंतर था। बच्चे के आने की खुशी में स्निग्धा ने इन छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया था। एक दिन मानवी रसोई में चाय बनाने के लिए गई। उसने चाय का डिब्बा निकाला तो साथ रखा तेल का डिब्बा फर्श पर जा गिरा। सारी रसोई में तेल फैल गया। कजरी से कहकर उसने रसोई की साफ सफाई करवा दी, पर फिर भी थोड़ी सी फिसलन रह जाने की वजह से चाय ले जाते समय मानवी वहीं फिसल कर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर घर के सब लोग दौड़कर रसोई घर में पहुंचे। मानवी को जमीन पर पड़े देख सबके होश फाख्ता हो गए। आनन फानन में मानवी को तुरंत ही पास के अस्पताल पहुंचाया गया। गिरने की वजह से मानवी का बच्चा पेट में ही मर गया। बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क लेने से साफ इनकार कर दिया। सर्जरी करके मानवी के मृत बच्चे को पेट से बाहर निकाला गया। एकाएक अपने बच्चे को खो देने से मानवी का रो रोकर बुरा हाल था। उधर स्निग्धा और उसकी सासू माँ के हृदय पर भी इस घटना से बड़ा आघात लगा था। अजन्मे पोते की मृत देह को देखकर शांति जी का दिल छलनी छलनी हो रहा था। उनकी 2 बच्चियों की दादी बनने की उम्मीद पर पानी फिर गया था। कुछ ही दिन में मानवी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह घर आ गई। अपना बच्चा खो देने के बाद मानवी अब उदास रहने लगी थी और उधर स्निग्धा से उस बेचारी का दुख देखा ना जाता था। देवरानी और सास के दिए हुए सारे दंश वह भूल कर वह मानवी की सेवा में लग गई थी। धीरे धीरे मानवी की सेहत में सुधार आने लगा था। ईश्वर के मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, इसलिए उसने इस दुख से उबरने में ही अपनी भलाई समझी। अब वह अपनी भाभी स्निग्धा के साथ उसके कामों में मदद करने लगी। कुछ ही दिनों में सब कुछ पहले की तरह सब ठीक हो गया। और फिर एक दिन सासू माँ की वही आवाज़ सुनकर दोनों बहुएं चौंक गई। अरे बहुओं, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हारा खाना टेबल पर लगा दिया है। क्या हुआ माँ जी? आज आप खाना क्यों परोस रही हैं? आप अपने कमरे में आराम कीजिए, ये सब मैं अपने आप कर लूँगी, स्निग्धा ने दबे स्वर में माँ जी से कहा। शांति जी बोली, अरे तुम क्यों चिंता करती हो? अब जब मानवी ने भी तुम्हारे साथ काम संभाल लिया है तो मुझे तो सिर्फ खाना परोसने का ही काम है। इसमें काम या थकान की क्या बात है? चलो चलो, ज़्यादा बातें ना बनाओ, खाने की टेबल पर आ जाओ। स्निग्धा को वह जली हुई रोटी याद आने लगी थी, परंतु दोनों को लगा कि शायद सासू माँ के भी व्यवहार में परिवर्तन हो गया होगा। माँ जी ने दोनों बहुओं की थाली में खाना परोसना शुरू किया। दोनों बहुएं शांति जी को एकटक देख रही थी कि वे आगे क्या करने वाली हैं। उन्होंने दोनों की थाली में रोटी रख दी, पर यह क्या, आज बासी रोटी की थाली बदल गई थी। शांति देवी ने रात की बासी रोटी स्निग्धा की थाली में ना रखकर मानवी की थाली में रख दी थी। बासी रोटी अपनी थाली में देखकर मानवी की आंखों में आंसू निकल आए, परंतु अपने कर्मों को याद कर उसने अपने आंसू पोंछे और इसे कर्म फल समझकर चुपचाप बासी रोटी का ग्रास तोड़कर खाने लगी।
स्निग्धा को यह सब देखकर अपना समय याद आ गया। रुको मानवी, स्निग्धा ने बासी रोटी का वह ग्रास मानवी के मुंह में जाने से पहले ही उसका हाथ रोक दिया। नहीं मानवी, जो सब मैंने झेला वह तुम नहीं झेलोगी। और उसने अपनी देवरानी की थाली से वह बासी रोटी हटा ली। स्निग्धा के फैसले को देखकर शांति जी और मानवी को अपनी ही की गई हरकतों पर शर्म आ रही थी, परंतु स्निग्धा का प्रेम भरा व्यवहार देवरानी और सास के निर्दयी मन में प्रेम व करुणा का भाव उत्पन्न करने में तो कामयाब हो ही गया था। क्या सास का बर्ताव बहुओं के प्रति गलत था? कमेंट करके जरूर बताइएगा और कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।